Hello everyone. Hello student. Today I will teach you second unit of environment study. Play time, खेल का समय. Playing is fun, खेलने में मज़ा. खेल एक मज़ा है, ठीक है. तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम क्लास थर्ड. ओके, स्टार्ट करते हैं. वी प्ले डिफरेंट स्पोर्ट एंड गेम. हम अनेक प्रकार के खेल, स्पोर्ट्स भी खेल होता है, स्पोर्ट्स होते हैं वो जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर खेले जाते हैं, एंड गेम्स जो छोटे मोटे खेल होते हैं वो वाले, ठीक है. तो हम अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं. प्लेइंग इज फन, खेल मज़ा है, खेलना एक मज़ा है. चिल्ड्रन एगरली वेट फॉर द गेम्स पीरियड इन स्कूल. स्कूल में बच्चे बेसब्री से गेम, जो खेल वाला पीरियड होता है, खेल की अवधि होती है, उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. प्लेइंग गेम इज इम्पोर्टेंट, खेल खेलना बहुत महत्वपूर्ण है. वैन वी वर्क ऑल द टाइम, जब हम हर समय कार्य करते हैं. एंड हैव नो टाइम टू इन्जॉय, और हमारे पास कोई समय नहीं होता मौज करने का. और माइंड बिकम डल, हमारा दिमाग उदास हो जाता है, मीन्स खाली हो जाता है, परेशान हो जाता है, ठीक है. वैन वी प्ले गेम, जब हम खेल खेलते हैं. इट रिलैक्स अवर माइंड, ये हमारे दिमाग को आराम देता है. इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, यह एक अच्छा अभ्यास होता है. फॉर द बॉडी, शरीर के लिए. एंड माइंड, और दिमाग के लिए. वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव, खेल खेलने से हम फ्रेश मीन्स ताज़ा, एंड एक्टिव सक्रिय, ठीक है, काम करने में मतलब सक्रिय हो जाते हैं, हम में एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है. वी बिकेम फ्रेश एंड एक्टिव, खेल खेलने से हम ताज़ा और सक्रिय हो जाते हैं, बन जाते हैं. इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यह खेल हमें ऊर्जा देते हैं काम करने की और खेलने की, ठीक है. सो वी कैन से दैट प्लेइंग गेम इज़ द बेस्ट. सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं प्लेइंग गेम, खेल खेलना, इज़ द बेस्ट. So we can say that playing game is the best form of entertainment and recreation. entertainment होता है मनोरंजन, and recreation भी मनोरंजन ही होता है, ठीक है. इसलिए हम कह सकते हैं कि खेल खेलना मनोरंजन का गठन करता है, ठीक है. फॉर्म होता है गठन करना या फिर बनाना. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं. डोल्स म्यूजियम, गुड़ियों का जो संग्रहालय है, जहाँ पर गुड़ियों को सैज कर रखा जाता है. म्यूजियम होता है जहाँ पे पुरानी से पुरानी चीज़ को संभाल के रखा जाता है, वो म्यूजियम होता है. हिंदी में उसको संग्रहालय बोलते हैं. तो डोल्स म्यूजियम, गुड़िया गुड़िया जो खेलने की लड़कियाँ खेलती हैं जिससे, गुड़ियों का संग्रहालय इज इन दिल्ली, दिल्ली में है. वेयर डोल्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड आर डिस्प्ले, जहाँ पर गुड़ियों को पूरे भारत में और पूरे संसार के गुड़ियों को दिखाया गया है, ठीक है, वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है उस म्यूजियम में. गेम वी प्ले, जो खेल हम खेलते हैं. गेम आर ऑफ टू टाइप, खेल दो प्रकार के होते हैं. इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम. इंडोर गेम होता है जो हम घर के अंदर ही खेलते हैं, एंड आउटडोर गेम होता है जो अपने घर से बाहर जाकर हम खेलते हैं, उनको आउटडोर गेम बोलते हैं. आउटडोर गेम क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. गेम्स दैट आर प्ले इन ओपन एरिया, जो खेल ओपन एरिया में, खुले क्षेत्र में खेले जाते हैं. लाइक प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में. फील्ड, खेतों में. एंड आउटसाइड द हाउस, और घर से बाहर. आर कोल्ड आउटडोर गेम, जिनको हम आउटडोर गेम बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, साइकिलिंग, खो खो. तो ये वो गेम है जो हम घर से बाहर जाके खेलते हैं. इनको हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, इनके लिए एक खुला एरिया चाहिए होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम आउटडोर गेम बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है इंडोर गेम. इंडोर गेम में क्या आता है. सम गेम आर लाइक चेस, कुछ खेल जैसे चेस, लूडो, कैरम, स्नेक एंड लैडर एटसेट्रा आर प्ले इनसाइड, जो हम घर में ही बैठ के खेल सकते हैं, वो इंडोर गेम होते हैं. तो कौन से हैं. चेस, लूडो, कैरम, स्नैक एंड लैडर, सांप सीढ़ी वाला होता है जो, ये हम घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं. सच गेम आर कोल्ड इंडोर गेम, और इन्हीं को हम इंडोर गेम बोलते हैं. नाउ ए डे, आज के दिन में. वीडियो गेम प्ले स्टेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कार, और जो बिजली की कार होती है, आर आल्सो पॉपुलर, पर भी प्रसिद्ध है. पॉपुलर होता है प्रसिद्ध होना, और प्रसिद्ध है इंडोर गेम, घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों में. अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में, ठीक है. तो ये बोल रहा है कि आज के दिन में बच्चों के बीच में जो खेल खेले जाते हैं घर के अंदर, उनमें वीडियो गेम, प्ले स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक कार ज़्यादा प्रसिद्ध है. ओके, नेक्स्ट गेम इन द पास्ट,
जो अतीत में जो मतलब पुराने समय में खेल खेले जाते थे, ट्रेडिशनल गेम, ट्रेडिशनल होता है परंपरागत या फिर पुराने, ठीक है। जो पुराने गेम थे वो खेले जाते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे हम अभी। देयर वर नो टेलीविजन इन द पास्ट, अतीत में कोई टेलीविजन नहीं होता था, मीन्स जो समय बीत गया उसमें कोई टेलीविजन नहीं होता था। चिल्ड्रन प्लेड आउटडोर गेम, बच्चे थे वो आउटडोर गेम खेलते थे, लाइक जैसे स्कीपिंग, स्कीपिंग होता है रस्सी कूदना, कबड्डी। सेवन टाइल, सेवन टाइल होता है जिसमें सेवन खाने बना के, सेवन मतलब बॉक्स बना के उनमें लंगड़ी टांग करके खेला जाता है, ठीक है। हाइड एंड सीक होता है, लुका छुपी, लंगड़ी टांग, मैंने बताया था ना अभी, लंगड़ी टांग एटसेट्रा। तो ये वाले गेम पहले खेले जाते थे घर से बाहर जाकर। दीज रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी, तो इस गेम में बहुत सी ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। गर्ल्स प्ले घर घर, लड़कियां क्या खेल खेलती थी, घर घर खेलती थी विद डोल, गुड़िया के साथ, एंड गिट्टे, और गिट्टे खेलती थी। रेसलिंग वाज पॉपुलर अमंग एल्डर चिल्ड्रन, और जवान बच्चों में मतलब बड़े बच्चों में कबड्डी मीन्स रेसलिंग होता है कुश्ती, कुश्ती भी प्रसिद्ध खेल होता था। द यंगर वन, और जवान बच्चे वन प्ले गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा खेलते थे, मार्बल और किकली एटसेट्रा, उनमें ये गेम भी होते थे, ठीक है। जो पहले के बच्चे गेम खेलते थे। टीम गेम, टीम गेम होता है जो समूह में खेला, समूह बनाकर खेला जाता है, वो गेम होते हैं। सम पॉपुलर टीम गेम आर हॉकी, कुछ प्रसिद्ध खेल हैं जो टीम बनाकर खेले जाते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। प्लेइंग टीम गेम्स टीचीज अस, जो हम टीम बना के खेल खेलते हैं, टीचीज अस हमें सिखाते हैं द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, की टीम में कैसे काम किया जाता है, एंड कोऑपरेशन, और सहयोग करने की, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू बताते हैं कि टीम में वर्क कैसे किया जाता है और एक दूसरे का सहयोग करके कैसे किया जाता है। मोस्ट स्कूल अपॉइंट ए स्पेशल स्पोर्ट कोच, ज़्यादातर स्कूलों में खेलों के लिए एक कोच को अपॉइंट किया जाता था, मतलब एक कोच रखा जाता था। टू ट्रेन चिल्ड्रन, बच्चों को सिखाने के लिए, मीन्स प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेन होता है प्रशिक्षण देना। इन टीम गेम्स, जो टीम वाले गेम होते हैं उसमें प्रशिक्षण देने के लिए स्कूलों में कोच रखा जाता था, कोच रखा जाता है, ठीक है। गेम इज वर्क फॉर सम पीपल, गेम आज के टाइम में जो खेल है वो कुछ लोगों के लिए एक, अब लोगों के लिए काम भी बन गया है, मीन्स इससे वो पैसा भी कमाते हैं और वो दूसरों को प्रशिक्षण भी देते हैं जिससे उन्हें पैसा मिलता है, ठीक है। एक गेम प्ले फॉर फन, एक खेल मज़े के लिए खेला जाता है। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, और फॉर कंपटीशन, मुकाबला करने के लिए, इज कॉल्ड स्पोर्ट्स, जिसको हम स्पोर्ट्स बोलते हैं, जो बड़े गेम होते हैं, ठीक है। देयर आर सम पीपल फॉर वूम, यहाँ पर कुछ लोग जो स्पोर्ट्स इज एन ऑक्यूपेशन, जिनके लिए खेल उनका व्यवसाय होता है। दे अर्न मनी, वे पैसा कमाते हैं, बाई प्लेइंग ए स्पोर्ट फुल टाइम, पूरा समय खेल खेल के, ठीक है। फेमस प्लेयर लाइक सचिन तेंदुलकर, प्रसिद्ध खिलाड़ी लाइक जैसे सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, विश्वनाथ आनंद एंड सानिया नेहवाल हैव मेड स्पोर्ट्स, जिन्होंने खेल को बनाया है एज ए मीन ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका, ठीक है। जिन्होंने अपने लिए एक आजीविका बना रखी है खेल को, जिनमें सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट में प्रसिद्ध है, अभिनव बिंद्रा हो गया, साइना नेहवाल हो गए। तो ये कुछ ऐसे फेमस क्रिकेटर हैं, प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, जिनके लिए खेल आजीविका हो गई है, ठीक है, जिससे वो पैसा कमाते हैं। दे हैव, ओके नेक्स्ट आता है, दे हैव गोट लूरियल, ठीक है। लूरियल होता है ख्याति या प्रसिद्धि, ठीक है, जो अपने देश के लिए नाम कमाते हैं। लूरियल क्या होता है, ख्याति, प्रसिद्धि या फिर अपने देश के लिए नाम कमाना। तो वो खेल खेल कर अपने देश के लिए नाम कमाते हैं, बाय विनिंग मेडल, मेडल जीत के, मतलब तमगा जीत के, एंड अवार्ड इंटरनेशनली, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड, पुरस्कार जीत के, ठीक है। नाउ ए डे, आज के दिन में स्पोर्ट्स एज ए प्रोफेशन, खेल एक व्यवसाय बन गया है। हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब एक व्यवसाय बन गया है जो प्रसिद्ध है। स्पेशल कोचिंग इज प्रोवाइडेड, विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है स्कूलों में, इन स्कूल बाय ट्रेन प्रोफेशनल, जो व्यवसायी ट्रेनर होते हैं, प्रशिक्षण देने वाले होते हैं, फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, अनेक प्रकार के खेलों में जो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं स्कूलों में उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। सम स्पोर्ट दैट पीपल प्ले प्रोफेशनली आर,
सम स्पोर्ट्स, कुछ खेल खेले जाते हैं लोगों के द्वारा प्रोफेशनली आर, जो प्रोफेशनली होते हैं, ठीक है, व्यवसाय के रूप में खेले जाते हैं। मीन्स बेसबॉल, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स होता है धावक जो रेस लगाते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया कुश्ती, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, स्नूकर, आर्चरी होता है निशाना बनाना, बिलियार्ड, पोलो, वेट लिफ्टिंग, बार उठाना, टेबल टेनिस। तो ये जो ये हैं, ये सारे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हैं जिनसे हमें मतलब मनी भी अर्न कर सकते हैं, जिनसे हम पैसा खेल के हम पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गेम थे। यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब आता है एक्सरसाइज टाइम। थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो, ठीक है, उत्तर दो। फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग पिक्चर विद द गेम्स। तो हमें यहाँ पे मैच करनी है पिक्चर को कि ये कौन कौन सी गेम है। तो ये कौन सा है, स्केटिंग। तो फर्स्ट है लूडो। लूडो कौन सा है, लूडो ये हो गया। होप्स कोच है ये। स्केटिंग हो गया ये वाला, और कैरम हो गया ये वाला, ठीक है। सर्कल द ओड वन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें जो ओड है, जो तीनों चारों में से अलग है, उसको सर्कल करना हमें। तो रीडिंग होता है पढ़ना, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, लंगड़ी टांग, ये तीनों गेम हो गए। और रीडिंग होता है पढ़ना, तो ये अलग है इनसे, ये सेम नहीं है, तो इस पे सर्कल करना है। कैरम, वॉचिंग टेलीविजन, स्नैक एंड लैडर और चेस, ये तीनों हो गए। कैरम, स्नैक लैडर, चेस, ये तीनों गेम हो गए। और वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन देखना अलग है, तो ये इस पे सर्कल करना है। लूडो, कबड्डी, कंप्यूटर गेम्स, कैरम। कैरम, कबड्डी और लूडो ये अलग गेम है, और जो कंप्यूटर में खेले जाते हैं वो अलग गेम है। तो कंप्यूटर गेम इस पे, ये इनसे अलग है, तो इस पे सर्कल करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का आंसर करना हमें। फर्स्ट है वाई डू नीड टू प्ले। हमें खेलने की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों होती है, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं तो हमारा माइंड डल हो जाता है, उदास हो जाता है, थक जाता है, ठीक है। तो उसको रिलैक्स फील कराने के लिए हम गेम खेलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलैक्स आवर माइंड, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर आउटडोर गेम, नेम एनी टू आउटडोर गेम। तो आउटडोर गेम कौन से होते हैं, कौन से होते हैं जो हम घर से बाहर एक खुले ओपन एरिया में खेलते हैं, ठीक है। आउटडोर गेम्स मीन वू वू विच प्ले वूज प्ले इज इन ओपन एरिया लाइक प्लेग्राउंड, फील्ड, ठीक है। तो जो ओपन एरिया में खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम है। टू आउटडोर गेम के नाम लिखने तो कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। तो ये आउटडोर गेम है। ओके, व्हाट आर इंडोर गेम। इंडोर गेम क्या होते हैं जो घर के अंदर ही खेले जाते हैं, इनसाइड अवर होम, वो इंडोर गेम है। नेम एनी टू इंडोर गेम। टू इंडोर गेम का नाम लिखना है तो हो जाएगा लूडो, कैरम, स्नैक लैडर। तो ये इंडोर गेम है। नेम एनी फोर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। चार भारतीय खिलाड़ियों के, जो प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं उनके नाम लिखने हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर का नाम लिख लो, एक MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिख लो, एक सानिया मिर्जा हो गई, सानिया नेहवाल हो गई, और अभिनव बिंद्रा हो गया। तो काफ़ी सारे हैं ऐसे, तो सिर्फ चार फेमस इंडियन स्पोर्ट्स के नाम ही लिखने हैं। नेक्स्ट है होट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो फर्स्ट आता है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक वाइल प्लेइंग आउटडोर गेम। तो जब हम बाहर खेल खेलने जाते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन होता है, सावधानी। तो हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो उसके लिए हमें सनस्क्रीन वी वियर व्हेन वी आर गोइंग प्लेइंग आउटडोर गेम, वी आर वेयरिंग सनस्क्रीन एंड क्या हो जाएगा, हमें जो अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर सके, सेफ कर सके, वो वाले कपड़े पहनने चाहिए हमें, ठीक है। व्हाट इज एन एडवेंचर स्पोर्ट। एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स वो होते हैं जो हाई लेवल पर रिस्क के साथ खेले जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गई, हवा में उड़ना, और ये बहुत सारे गेम होते हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट होते हैं, जो रिस्क के साथ खेले जाते हैं, उनको एडवेंचर स्पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है जो गेम से रिलेटेड है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।